हाय एवरीवन। सो अभी हम इंडेस 115 से एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डेट इज कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम से रिलेटेड। एंड ये एमटीपी में भी बहुत बार पूछा गया है, आरटीपी में भी है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन का मैंने क्या किया, सॉल्यूशन ऑलरेडी पूरा अच्छे से बना लिया ताकि मैं आपको समझा सकूँ प्रॉपर तरीके से। सो हम पूरा का पूरा टाइम अभी है ना फोकस करेंगे समझने पर, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन है तो आप आराम से मैनेज कर सको इसे। चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट से। KK Limited runs a departmental store which awards 10 points for every purchase of rupees 500 which can be discounted by the customer for further shopping with the same merchant। यानी मान लीजिए मेरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। मैंने क्या कहा कि आप अगर मेरे से 500 रुपीज़ का कुछ भी सामान खरीदोगे, परचेज करोगे, मैं आपको 10 पॉइंट्स दूंगा, है ना। और ये 10 पॉइंट्स बाद में आप रिडीम कर सकते हो। आगे, अनयूटिलाइज्ड पॉइंट्स विल लैप्स ऑन एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स। यानी 2 साल तक, जिस दिन आप खरीदोगे उस दिन से 2 साल तक आपका ये पॉइंट्स वैलिड रहेगा, आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो। और वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट कितना है बताए, 0.50 है आपका वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट। तो यहाँ पर एक तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि देखिए 500 रुपीज़ पे आपको 10 पॉइंट्स मिलेगा। 500 रुपीज़ पे आपको कितना 10 पॉइंट्स मिलेगा। यानी ये पता चला कि 50 रुपीज़ में 1 पॉइंट मिलेगा। 500 रुपीज़ में अगर 10 पॉइंट्स मिलेगा मतलब 50 रुपीज़ में 1 पॉइंट मिलेगा, है ना। और यहाँ पर 1 पॉइंट का वैल्यू है 0.5। यानी 50 रुपीज़ में आपको देखा जाए तो 0.5 मिल रहा है। यानी देखा जाए तो 0.5 मिल रहा है आपको 50 रुपीज़ में इंटू 100। यानी देखा जाए तो 1% आपको मिल रहा है। 1% आपको मिल रहा है। समझिए ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको 10 रुपीज़ दे रहा हूँ, सॉरी 10 पॉइंट्स अगर मैं आपको दे रहा हूँ 500 रुपीज़ का, अगर आप परचेज करोगे तो, और 1 पॉइंट का वैल्यू कितना है 0.50 है। 1 पॉइंट का वैल्यू 0.50 है। यानी 500 का परचेज करने पर मैं आपको 10 पॉइंट्स दूंगा। और 1 पॉइंट का वैल्यू 0.5 है, यानी 10 पॉइंट्स का वैल्यू कितना होगा 5 रुपीज़। यानी देखा जाए तो 10 पॉइंट्स का वैल्यू 5 रुपीज़ हुआ ना। तो मैं रुपीज़ 5 रुपीज़ का आपको सामान खरीदने का मौका दूंगा अगर आप मेरे से 500 का परचेज करोगे। तो 5/500 इंटू 100 कितना होगा 1%। यानी देखा जाए तो 1% आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, है ना। ऐसे कस्टमर लॉयल्टी आपको 1% दिया जा रहा है। ये 1% का भी हम यूज़ कर पाएंगे। ये 1% इसलिए मैंने निकाल लिया ताकि आगे जाके आपको बहुत ईजी लगेगा। फिर आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड 2019-20 द एंटिटी अवार्डेड 100 lakh points to various customers, of which 18 lakh points are remained undiscounted। यानी आपने 100 लाख पॉइंट्स दिया पूरा एंटायर 2019-20 में, जिसमें से 18 लाख पॉइंट्स अभी तक डिस्काउंट नहीं कराया, मतलब 82 लाख पॉइंट्स डिस्काउंट करा कि वो सामान लेके गए। 18 लाख अभी तक लेके नहीं गए, है ना। और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो 18 लाख पॉइंट्स बचा हुआ है जो अभी तक रिडीम नहीं हुआ है, इसका 80% ही फ्यूचर में डिस्काउंट होगा, बाकी लोग आएंगे नहीं, है ना। और ऑफ विच नॉर्मल 62 आर रिडीम ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। मतलब कहना चाह रहे हैं कि 80% टोटल रिडीम होगा, जिसमें से 60 to 70% नेक्स्ट ईयर में होगा और बाकी रिमेनिंग अनदर नेक्स्ट ईयर में होगा। क्यों? क्योंकि 2 ईयर्स टोटल है ना आपका एक्सपायरी का पीरियड। ये हमें समझ में है। आगे देखिए, द कंपनी हैज अप्रोच्ड यू योर फर्म विद द फॉलोइंग क्वेरीज एंड हैज आस्क्ड यू टू सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स अंडर द एप्लीकेबल इंडेक्स फॉर दिस अवॉर्डेड पॉइंट्स। चलिए, पॉइंट नंबर ए में क्या पूछा, हाउ शुड द रिकॉग्निशन बी डन फॉर द सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹10 लाख ऑन ए पार्टिकुलर डे। तो मेरी बात ध्यान से समझिए जरा। अगर ये पार्टिकुलर डे की बात कर रहा है, पूरे साल भर की बात नहीं कर रहा, एक बार ये आपको टेस्ट कर रहा है कि आप कर पाओगे कि ये, इसलिए पार्टिकुलर डे की बात कर रहा है। अगर पार्टिकुलर डे में मैं 10 लाख रुपीज़ का गुड्स सेल करता हूँ, तो मैंने आपको कहा ना कि 1% उनको कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के हिसाब से बाद में सामान लेने का मौका मिलेगा, बाद में गुड्स लेने का मौका मिलेगा। और 10 लाख का 1% कितना होता है, 10 लाख का 1% होता है 10,000 रुपीज़। और ऐसे भी आप कह सकते हो कि फॉर एवरी 500 अगर 10 पॉइंट्स दे रहा है, फॉर एवरी 500 10 पॉइंट्स दिया जा रहा है, तो 10 लाख में कितना आपका पॉइंट्स दिया जाएगा, तो 10 लाख डिवाइड बाई 500 करूंगा, है ना। तो 2000 में 10 पॉइंट्स करके दिया जाएगा, यानी 20,000 पॉइंट्स दिया जाएगा। और एवरी पॉइंट में 50 पैसे दे रहे इंटू 0.5, यानी 10,000 रुपीज़ का ही तो गुड्स दिया जाएगा। और मैंने तो ये सिंपल तरीके से पहले निकाल लिया, वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए 10 पॉइंट्स दिया जाएगा 500 का परचेज करोगे तो, और आपका यहाँ पर 1 पॉइंट का वैल्यू कितना है 0.5 है, तो 10 पॉइंट्स का वैल्यू कितना होगा 5 रुपीज़ होगा। तो 5 रुपीज़ दिया जाएगा फॉर एवरी 500 का परचेज, यानी 1% आया। ये 1% हमने ले लिया। और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पॉइंट नंबर ए को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आप मेरी बात समझिए, यहाँ पर जैसे मैंने वैल्यू ऑफ पॉइंट्स निकाल भी लिया, वैल्यू ये वैल्यू मैंने निकाली है रुपीज़ में वैल्यू, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था 10,000 ही आएगा। देखिए वही आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने ये वर्किंग किया, बाकी आप देख लीजिएगा 10,000 रुपीज़ ही आएगा, जो कि 1% ऑफ सेल है। ये क्या है 1% ऑफ सेल है आपका। 10 लाख का 1% कितना होता है 10,000 होता है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये आप समझिए कि गुड्स हम आज कितने का बेच रहे हैं, आज तो हम 10 लाख रुपीज़ का बेच रहे हैं,
और साथ ही साथ हम उनको ये भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में हम आपको 10,000 का गुड्स और फ्री में देंगे, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पॉइंट्स अर्न किया है, तो पॉइंट्स अर्न करने के चलते हम 10,000 रुपीज़ का गुड्स फ्यूचर में भी देंगे। तो कहने का मतलब गुड्स आज 10 लाख का सेल हो रहा है और हम वादा करें कि फ्यूचर में जो अपने पॉइंट्स कमाए हम आपको 10,000 रुपीज़ का गुड्स और देंगे। अब ये पूरा के लिए पैसे कितने आ रहे हैं? पैसे तो 10 लाख रुपीज़ ही आएंगे। अब पॉइंट्स का थोड़ी ना वो पैसा देंगे, पैसे तो हमारे पास 10 लाख रुपीज़ ही आएंगे। मतलब देखा जाए तो हम टोटल 10,000 रुपीज़ का गुड्स देंगे और पैसे आएंगे सिर्फ 10 लाख रुपीज़। ये हमने समझा। और ये 10 लाख रुपीज़ जो पैसे आ रहे हैं ये दोनों के लिए आ रहे हैं। सेल ऑफ गुड्स टुडे, आज जो 10 लाख रुपीज़ का हम सेल करें उसके लिए भी पैसे आ रही है यही है, और जो फ्यूचर में हम 10,000 रुपीज़ का सेल करेंगे, यानी कहने का मतलब मुझे ये 10 लाख रुपीज़ का कंसीडरेशन तब मिल रहा है जब मैं टोटल 10,10,000 का गुड्स बेचूंगा, टोटल 10,10,000 का गुड्स बेचूंगा। आज 10 लाख का गुड्स बेच रहा हूँ, फ्यूचर में 10,000 का गुड्स बेच रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए क्या पूरा का पूरा 10 लाख रुपीस क्या हमें आज ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए? जी नहीं, क्योंकि इसमें से कुछ पैसा आपको मिल रहा है जो आप फ्यूचर में गुड्स आप बेचोगे, फ्यूचर में गुड्स बेचोगे उसका पैसा भी आपको कुछ आज ही मिल रहा है। तो देखा जाए तो कुछ पैसा आपको एडवांस मिल रहा है, और वो एडवांस जो आपको आज मिल रहा है वो तो लाइबिलिटी होगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल देखा जाए तो सेल कितने का है? टोटल सेल है 10,10,000 का, दोनों मिला के टोटल सेल है 10 लाख और 10,000, 10 लाख 10,000 का टोटल सेल है, और हमें ये 10 लाख रुपीस को एलोकेट करना पड़ेगा 10 लाख 10,000 में। तो मैं कैसे एलोकेट करूंगा? मैं कहूंगा कि आज गुड्स सेल हो रहा है 10 लाख का, फ्यूचर में गुड्स सेल होगा 10,000 का, मुझे कंसीडरेशन मिल रहा है 10 लाख रुपीस जो कि एलोकेट होगा यहाँ भी, और यहाँ पर भी एलोकेट करेंगे कुछ 10 लाख रुपीस को। तो 10 लाख रुपीस को मैं कैसे एलोकेट करूंगा? 10 लाख रुपीस को मैं एलोकेट करूंगा 10 लाख 10,000 में, है ना। तो मैंने क्या लिखा है पर? देखिए 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 10,000 लिखा, और यहाँ पर 10,000 डिवाइड बाय 10 लाख 10,000 लिखा। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, मैं ये कह सकता था कि मुझे 10 लाख 10,000 का गुड्स बेचने पर मुझे 10 लाख रुपीस मिल रहा है ना। 10 लाख 10,000 का गुड्स बेचने पर मुझे 10 लाख रुपीस मिल रहा है, तो 1 रुपये का गुड्स बेचने पर मुझे कितना रुपया मिलेगा? यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, 10 लाख 10,000 का गुड्स बेचने पर मुझे 10 लाख रुपीस दिया जा रहा है। तो 1 रुपीस का गुड्स अगर बेचूंगा तो कितना दिया जाएगा? 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख। ये तो स्कूल में आपने किया हुआ है, मैं अलग अलग तरीके से मैथ्स करा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, अंडरस्टैंडिंग एक बार बैठ जाएगा ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी 10 लाख 10,000, 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 10,000, ये रहा 0.990099, पूरा लिखूंगा मैं 0.99009900, ऐसे मैंने लिखा। मतलब मुझे 1 रुपये का गुड्स बेचने पर इतना कंसीडरेशन मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ का गुड्स बेच रहा हूँ, यहाँ पर मैं 10 लाख रुपीज़ का गुड्स बेच रहा हूँ, तो मुझे कितना कंसीडरेशन मिलेगा? 10 लाख इंटू 0.99009900, ये ना। हाँ, तो अब देख लीजिए यहाँ पर हम कर लेंगे, यहाँ पर आएगा 10 लाख इंटू 0.99009900, यार 9,90,099। तो देखिए ये मैंने इतना का मतलब मेरा जो 10 लाख का गुड्स बेच रहा हूँ उसके लिए मुझे इतना कंसिडरेशन मिल रहा है, और बाकी रिमेनिंग तो इसमें आएगा। आप इसको भी ऐसे कर सकते हो, आप यहाँ पर भी कीजिएगा 10,000 इंटू 0.99009900, ये आप कर लीजिएगा यहाँ पर भी, तो आपका यही आने वाला है ना, यही आने वाला है आपका। समझ में आया? चलो ये हटा देता हूँ ना, इन काम का नहीं है। तो आपको अब समझ में आ गया कि हमने कुछ नहीं किया, सिंपल मैथ्स किया हमने। हमने 10 लाख 10,000 का गुड्स बेचना है, एक जगह ज़्यादा समझा दे रहा हूँ ताकि बाद में समझाना ना पड़े। हमें 10 लाख 10,000 का गुड्स बेचना है और हमें पैसे मिल रहे हैं 10 लाख रुपीस ही। तो ये 10 लाख रुपीस को हम एलोकेट करेंगे बिटवीन 10 लाख एंड 10,000, दोनों में एलोकेट किया, तो ये पैसा यहाँ एलोकेट हो रहा है, ये पैसा यहाँ एलोकेट हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये गुड्स हमने बेच डाला? जी हाँ, टुडे बेच डाला, तो ये तो रेवेन्यू हम दिखा देंगे। क्या ये गुड्स हमने बेचा? नहीं बेचा, ये फ्यूचर में बेचेंगे तो फ्यूचर में रेवेन्यू दिखाया जाएगा। तो आज हमारा एंट्री क्या होगा? हमारे पास पैसे तो आ रहे 10 लाख रुपीस पूरे के पूरे, लेकिन रेवेन्यू हम जो दिखाएंगे इतना ही रेवेन्यू दिखाएंगे जो कि गुड्स आज बेचा है उसका, और बाकी गुड्स ये तो फ्यूचर में बेचेंगे 10,000 रुपीज़ का, तो इसका रेवेन्यू नहीं दिखाया जाएगा। ये एडवांस पैसा मिला है, ये लाइबिलिटी हम आज दिखाएंगे, फ्यूचर में रेवेन्यू दिखाया जाएगा। आज तो हम क्या करेंगे, इसे लाइबिलिटी दिखाएंगे। तो चलिए ये वाला पार्ट हमारा खत्म होता है यहाँ पर। अब आगे देखिए, आगे सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा,
How should the redemption transaction be recorded in the year 2019-20? The company has requested you to present the sale of goods and redemption as independent transaction. आप goods को अलग से present करो और redemption को अलग अलग transaction दिखाओ. चलो ठीक है. Total sales of the entities रुपीज 5,000 लाख. यानी मैंने आपको कहा था ना, ये एक सिंगल डे की बात कर रहा था, ये पूरा ईयर की बात कर रहा है, ये एंटायर ईयर की बात कर रहा है कि एंटायर पूरे साल भर में आपने 5,000 लाख का गुड्स बेचा है, पूरे साल भर में 5,000 लाख का गुड्स बेचा है. आप इसका एंट्री क्या करोगे? तो पहले तो हम सेल का एंट्री करेंगे जिसमें हम कहेंगे कि इसने पॉइंट्स भी कमाया होगा जिसका वो फ्यूचर में रिडीम करेगा. तो आप मेरी बात समझिए जरा, यहाँ पर 5,000 लाख का अगर ये गुड्स बेचेगा तो पॉइंट्स कितना देगा ये? तो हमने कहा था ना 1%, मैंने ऑलरेडी 1% इसलिए निकाल दिया था ताकि आपको ईजी लगे. तो 5,000 लाख का गुड्स बेचूंगा तो मैं 1% उनको गुड्स बेचने खरीदने का मौका फ्यूचर में दूंगा फ्री में. तो 5,000 का 1% कितना हुआ? 50 लाख रुपीस, है ना. 5,000 लाख का 1% 50 लाख रुपीस. तो कहने का मतलब ये है, सेकंड वाले पार्ट में एंटायर फाइनेंशियल ईयर में सेल 5,000 लाख का हो रहा है. पॉइंट्स अवॉर्डेड कितना होगा? पॉइंट्स अवॉर्डेड मैंने कहा ना, वैल्यू ऑफ पॉइंट्स 50 लाख रुपीस, क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया था 1%. अदरवाइज आप तरीके से करोगे करिए, पर 1% ही आने वाला हमेशा. तो वैल्यू ऑफ पॉइंट्स आएगा, पॉइंट्स नहीं, वैल्यू ऑफ पॉइंट्स आएगा. पॉइंट्स तो इतना आ रहा है, इंटू 0.5 करने पर ये आएगा. आप डायरेक्टली कर सकते हो, जो कि मैंने आपको समझाया था. यहाँ पर ये होगा 1% ऑफ 5,000 लाख, यानी 50 लाख रुपीस हो गया हमारा. तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है कि आज हम गुड्स बेच रहे हैं 5,000 लाख का, और फ्यूचर में गुड्स बेचेंगे 50 लाख रुपीस का, है ना. आज तो हम गुड्स बेच ही रहे 5,000 लाख का, और हम जो पॉइंट्स उनको दे रहे हैं जिसके चलते फ्यूचर में हमें उनको 50 लाख का गुड्स देना भी पड़ेगा. लेकिन फ्यूचर में क्या वो पैसे देंगे? नहीं, फ्यूचर में वो पॉइंट्स को रिडीम करेंगे. तो पैसे तो मैं आज ही मिल जाएंगे पूरे. कितने? 5,000 लाख मिलेंगे. यानी देखा जाए तो गुड्स टोटल बेचेंगे हम कितना? 5,050 लाख का गुड्स टोटल हम बेचेंगे, और हमें कंसीडरेशन आएगा ओनली 5,000 लाख रुपीस. तो हम यहाँ पर भी ये कर सकते हैं जैसे मैंने वहां पर कराया था. आप चाहो तो करवा दो. चलिए फटाफट से करवा देता हूँ. यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि टोटल 5,050 लाख का गुड्स बेचूंगा आज और कल मिला के, और पैसे आएंगे कितने? 5,000 लाख आज ही आ जाएंगे. तो 1 का गुड्स बेचने पर कितने पैसे आएंगे? यानी 5,000 डिवाइडेड 5,050, ये वही आने वाला है जो पहले आया था, क्योंकि सेम ही रेशियो चल रहा है ना, बस वैल्यू ज़्यादा है. तो ये आएगा 0.9900, 9900, यानी फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ गुड्स सोल्ड इतने का हमें रेवेन्यू मिल रहा है, इतने का पैसा आ रहा है हमारे पास. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर दिखा देंगे ये जो हमारा 5,000 लाख है, 5,000 लाख का गुड्स हम आज ही बेच रहे हैं, इसका 0.9900 हम आज ही रेवेन्यू दिखा सकते हैं. और ये जो हम 50 लाख का गुड्स बेचेंगे इंटू 0.9900 ये हम फ्यूचर में दिखाएंगे. तो आप देख लीजिए 5,000 इंटू पॉइंट, क्या कर रहा हूँ, 5,000 इंटू 0.9900 यार 4,950 मैंने 4,950 लैक्स आपका आ रहा है, 4,950 लैक्स आ रहा है. मैंने पूरा पूरा फुल लिख दिया मैंने. आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे. 5,000 लैक्स कितना होगा? ये होगा 5,000 लैक्स इंटू 0.9900 या क्या 4,950 4,950 आ रहा है आपका. और मैंने पूरा डिटेल में किया था वहां पर, तो ये 4,950 4,950 आया था. कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 रुपए का कोई मैटर नहीं करेगा. तो आप देखिए मेरा कहने का मतलब साफ इतना है, आप जब इसको पूरा डिटेल में इसको करोगे ना तो यही फिगर आएगा. 5 रुपए से ऐसे भी मैटर नहीं करता, इधर उधर जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो आप देखिए हम इतना रेवेन्यू हम आज दिखा सकते हैं. बाकी जो आप इसको करोगे तो ये आएगा, ये हम रेवेन्यू फ्यूचर में दिखाएंगे. मतलब इतना पैसा हम आज रेवेन्यू दिखा सकते हैं क्योंकि गुड्स हमने ये बेच दिया. ये गुड्स हम फ्यूचर में बेचेंगे ना तो इसका रेवेन्यू फ्यूचर में दिखाया जाएगा. तो कहने का मतलब यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट इतना पैसा आया 5,000 लाख, जिसमें से रेवेन्यू हम दिखाएंगे इतना का, है ना. क्योंकि गुड्स हमने 5,000 का, चलो यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, ऑलरेडी बहुत समझा दिया, जरूरत नहीं है, आप समझदार हो मुझे पता है. सो रेवेन्यू हमने इतना दिखा दिया. बाकी लाइबिलिटी अंडर कस्टमर रॉयल्टी हमने इतना लाइबिलिटी का हम रख के रख लेंगे. चलिए तो समझ में आया ये वाला पार्ट भी अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. अब हम आगे देखेंगे. यानी देखा जाए तो अब अभी आप है ना ये पॉइंट नंबर 1 को मत कंसीडर करना, ये हो गया, इसका कहानी खत्म. क्योंकि ये पार्टिकुलर डे का बात कर रहा था. अभी तो मैं एंटायर फाइनेंशियल ईयर में हमारा देखा जाए तो इकट्ठा इतना लाइबिलिटी हमारे बैलेंस शीट में, इतना हमने लाइबिलिटी दिखा के रखा पूरा साल भर का, जो कि वो ऊपर वाला भी इंक्लूड करता है 1 डे पे. ये पूरा साल भर का हमारा रिकॉर्ड है कि साल भर में हमारा इतना रेवेन्यू दिखाना बाकी, इतना हमने लाइबिलिटी दिखा और इतना हम रेवेन्यू दिखा देंगे, और पैसे हमारे पास 5,000 लाख आ गए, जो कि ये रहा एंट्री हो चुका हमारा. अब हम आगे की बात करते हैं. आगे देखिए अब आगे क्या बोला है. आगे आपको यहां पर पॉइंट नंबर सी में क्या बोला ये देखिए.
पॉइंट नंबर सी में इन लोगों ने कहा कि हाउ मच ऑफ द डेफर्ड रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एट ईयर एंड बिकॉज ऑफ द एस्टिमेशन दैट ओनली 80% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स विल बी रिडीम्ड। तो इन्होंने कहा कि डेफर्ड रेवेन्यू हम कितना रिकॉग्नाइज करेंगे ये एस्टिमेट करते हुए कि लास्ट में 80% आपका हम एज्यूम करें कि रिडीम होगा। मतलब कहने का मतलब ये देखिए, हमने अभी पूरे साल भर में हमने इतना लाइबिलिटी दिखाया है ना, ये लाइबिलिटी पूरा का पूरा 100% जो आपका रिडीम होने वाला पॉइंट्स। तो देखिए इस साल कितने लोगों ने खरीदा, कितने लोग तो इस साल ही रिडीम कर लेंगे पॉइंट्स को। तो हम तो पूरा दिखा रहे, इस साल टोटल 5000 लाख का गुड्स खरीदा गया टोटल, और उसमें इनका पॉइंट्स का वैल्यू इतना बचता है। तो कुछ लोगों ने तो इस साल भी रिडीम कर लिया, कितने लोगों ने, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ क्वेश्चन में, देखिए जो 1 लाख पॉइंट्स हमने इशू किया, 1 लाख पॉइंट्स यानी वही जो 1 लाख पॉइंट्स का हम दिखा रहे थे ना, 50,000 आ रहा था क्या 1 लाख पॉइंट्स का, 100 लाख पॉइंट्स का, 100 लाख पॉइंट्स का 50 लाख पॉइंट्स आ रहा था आपका, बन रहा था। तो इसका जो हमने पैसा रख के रखा हुआ है, यहाँ पर मेरा कहना ये कि आप आराम से ये वाला लाइन पढ़ेगा, देखिए द एंटिटी अवॉर्डेड 100 lakh points to various customer of which 18 lakh points remained undiscounted। मैं आपको फिर से क्लियर करा देता हूं, यहां पर ये देखिए 100 लाख पॉइंट्स हमने लिख रखा था, और 100 लाख पॉइंट्स में 50 बेसिस पॉइंट करके 50 लाख रुपीस हो रहा था। तो ये 100 लाख पॉइंट्स का तो 50 लाख का हम कह रहे थे कि गुड्स ये फ्यूचर में बिका जाएगा जिसमें पैसे हमें नहीं मिलेंगे, ये तो हम बात कर रहे थे। और इन्होंने ये कहा कि जो 100 लाख पॉइंट्स है ना, इसमें से 18 लाख पॉइंट्स जो है वो रिमेन अनडिस्काउंटेड, यानी बाकी 82 लाख पॉइंट्स डिस्काउंट हो गए, बाकी 82 लाख पॉइंट से डिस्काउंट इसी साल हो गए, करंट ईयर में हो गए। और मैनेजमेंट पता है रिमेनिंग 18 लाख जो है ना, रिमेनिंग 18 लाख कब होंगे, यानी 18 लाख पॉइंट्स अभी तक डिस्काउंटेड नहीं हुए, 82 लाख डिस्काउंटेड हो गए, रिमेनिंग 18 लाख फ्यूचर में डिस्काउंट होंगे। और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसमें पूरा 18 लाख डिस्काउंट होगा नहीं, कितने लोग तो कभी आएंगे नहीं हमारे यहाँ दर्शन ही नहीं करेंगे, 80% लोग ही कराएंगे। 80% जो बचे हुए हैं ना उसका 80% ही होने वाला है, यानी जो बचा हुआ 18 लाख है इसका 80% ही डिस्काउंटिंग होगा फ्यूचर में। कितना होगा, यानी 360 14,40,000 ही फ्यूचर में डिस्काउंटिंग होगा। तो मैंने ये देखा, मैंने क्या देखा यहाँ पर आप समझा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर आप देखिए टोटल हमने 100 लाख पॉइंट्स अवार्ड किया जिसका हमने वैल्यू रिकॉग्नाइज कर रखा हुआ है। लाइबिलिटी आप देख सकते हो, ये रहा लाइबिलिटी अंडर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम 4950 495 हमने लाइबिलिटी दिखा रखा है, क्योंकि इतना अवार्ड्स, इतना पॉइंट अवार्ड किया जो कि फ्यूचर में रिडीम होगा। इसमें से 82 लाख पॉइंट्स रिडीम्ड हो गया करंट ईयर में ही, ड्यूरिंग करंट ईयर ही इतना पॉइंट्स आपका रिडीम हो गया। तो इसका तो हम इसी साल रेवेन्यू दिखा देंगे जितना पॉइंट्स रिडीम हो गया है ना। तो करंट ईयर में इतना पॉइंट्स आपका रिडीम हो चुका है, बाकी रिमेनिंग 18 लाख पॉइंट्स जो है फ्यूचर में रिडीम होगा। लेकिन हम एस्टिमेट करें कि इसका 14,40,000 पॉइंट्स ही फ्यूचर में रिडीम होगा, इन 18 लाख कोई काम का नहीं है। तो देखा जाए तो क्या मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि टोटल 82 लाख पॉइंट्स इधर रिडीम हो गए और इधर रिडीम होने वाले कितने 14,40,000 पॉइंट्स। तो देखा जाए तो टोटल पॉइंट्स हम सारा एस्टिमेशन का खेला पे हम करते हैं, रेवेन्यू वगैरह हमने देखा भी हम एस्टिमेशन के हिसाब से देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए 82 लाख पॉइंट्स रिडीम हो गया, 14,40,000 पॉइंट्स फ्यूचर में रिडीम होगा। तो देखा जाए तो ये जो वैल्यू हमने दिखाया है ना, ये वैल्यू हमने 96,40,000 पॉइंट्स के हिसाब से दिखाया, हम ये मान सकते हैं। हालांकि आप बोलोगे कि नहीं सर 100 लाख का दिखाया, मैं एग्री करता हूं, बट आपका एस्टिमेशन के हिसाब से तो आपका फ्यूचर में 14,40,000 पॉइंट्स ही रिडीम होगा और 82 लाख पॉइंट्स रिडीम हो चुका है। तो उसके हिसाब से हम कुछ पैसा आज ही रेवेन्यू दिखा देंगे और कुछ पैसा जो फ्यूचर में रिडीम होगा उसका बाद में दिखाएंगे। तो ये 82 लाख और 14,40,000 मिला के कितना होता है 96,40,000 पॉइंट्स, यानी टोटल पॉइंट्स रिडीम होंगे 96,40,000। और ये जब 96,40,000 पूरा पॉइंट्स रिडीम हो जाएगा तो ये रेवेन्यू दिखा दिया जाएगा जो हमने लाइबिलिटी यहां पर रख रखा है 4950 495। तो आप देखिए आउट ऑफ 96,40,000 पॉइंट्स 82 लाख पॉइंट्स करंट ईयर में रिडीम हो गए। तो इसका प्रोपोर्शन हम रेवेन्यू आज दिखा देंगे और बाकी आउट ऑफ 96,40,000 पॉइंट्स 14,40,000 पॉइंट्स फ्यूचर में रिडीम होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने 4950 495 को बंटवारा कर दिया बिटवीन 82 लाख एंड 14,40,000। ये जो मैंने लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज किया था इसको मैंने बंटवारा कर दिया। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा तब क्लियरिटी आएगी। मैंने इतना पॉइंट्स आज ही रिडीम हो चुका है, इसका मैं रेवेन्यू दिखा दूंगा, इसका मैं बाद में दिखाऊंगा। तो मैं इस वेट में, इस प्रोपोर्शन में मैं क्या करूंगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। यानी प्रोपोर्शन क्या होगा 82 लाख डिवाइडेड 96.4 लाख, और इधर क्या होगा 14.4 लाख डिवाइडेड 96.4 लाख।
इस प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, 4950 का हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो चलिए हमने इतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देना है प्रोपोर्शन में, क्योंकि ये तो करंट ईयर में हो चुका है ना 82 लाख पॉइंट्स रिडीम, तो ये पॉइंट्स का हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। हम कहेंगे हमारी जिम्मेदारी खत्म, हमने रिडीम करवा दी, अब हम इतना रेवेन्यू दिखाना चाहते हैं। बाकी ये फ्यूचर में लाइबिलिटी स्टिल रहेगा, ये फ्यूचर में हम दिखाएंगे। तो अब देखिए हम क्या दिखाएंगे, लाइबिलिटी अंडर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम 4211,002 टू रेवेन्यू, यानी जो हमने लाइबिलिटी क्रिएट कर रखा था, रेवेन्यू नहीं दिखा के हमने लाइबिलिटी दिखाया था, क्रेडिट किया था, ये लाइबिलिटी अब डेबिट हो जाएगा और रेवेन्यू को हम क्रेडिट कर देंगे, इतना से बस बात खत्म। तो चलिए ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया अच्छी तरीके से क्या। और अब ये देखिए ये वाला बाकी रहेगा, ये स्टिल पेंडिंग रहेगा। अब आगे देखिए आगे क्या हुआ, आगे पॉइंट नंबर डी में देखिए क्या पूछा इन्होंने, इन द नेक्स्ट ईयर। अब ये नेक्स्ट ईयर की बात आ गई, मतलब 2019-20 तक का किस्सा हमने खत्म कर दिया, अब नेक्स्ट ईयर की बात करें। इन द नेक्स्ट ईयर 2020-21 60% of the outstanding points were discounted. Balance 40% of the outstanding points of 2019-20 still remain outstanding. How much of the deferred revenue should the merchant recognize in the year 2020-21? यानी नेक्स्ट ईयर में हम कितना दिखाएंगे और कितना स्टिल डेफर्ड रेवेन्यू में रहेगा। फिर पॉइंट नंबर ई में इन्होंने पूछा नेक्स्ट ईयर का, क्योंकि आपको याद होगा 2 साल की बात करा था, 2 साल तक डिस्काउंटिंग कराया जा सकता है। तो एक नेक्स्ट ईयर है और उसके बाद का फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर, उसके बाद का नेक्स्ट ईयर हो गया आपका। तो यहाँ पर देखिए 60% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स और डिस्काउंट करा लिया गया। तो ये किसका 60%? ऑब्वियस ही बात है जो रिमेनिंग था 60% ऑफ 18 लाख, 60% ऑफ 18 लाख। तो यहां पर हमें ना फिर से नया खेल रचेंगे। कैसे रचेंगे? हम ये कहेंगे, देखिए यहां पर हम फिर से ये कहेंगे, यहां तक तो कहानी खत्म। पॉइंट नंबर डी में देखिए हम ये चेक करेंगे कि टिल डेट कितना आपका पॉइंट्स रिडीम हो चुका है, यानी 2020-21 तक हम देखेंगे आज तक कितना पॉइंट्स रिडीम हो चुका है और कितना रिडीम होना बाकी है। जैसे हमें पता था कि 96,40,000 का हमने एस्टिमेट किया था कि टोटल पॉइंट्स रिडीम होंगे, जो हमने यहां पर भी लिया था 96,40,000 टोटल पॉइंट्स रिडीम हो गए, ये हमने एस्टिमेट किया था, जिसमें से 82 लाख तो 2019-20 में रिडीम हो गए, जिसमें से 82 लाख तो 2019-20 में रिडीम हो गए। ये रहा, ये तो 2019-20 में ही रिडीम हो गया है ना, ये तो 2019-20 में रिडीम हो गया। और 2020-21 में जो रिमेनिंग 18 लाख था उसका 60% इन्होंने रिडीम कर लिया। यानी कितना हो गया, ये दोनों अगर आप मिला लोगे, ये दोनों अगर आप मिला लोगे कितना होगा, 92,80,000 इन्होंने रिडीम कर लिया। अब अभी तक हमारा ऐसा नहीं कि एस्टिमेशन बदला, अगर एस्टिमेशन बदलता तो शायद ये भी कुछ बदल जाता। एस्टिमेशन वही अभी भी 96,40,000 ही पॉइंट्स टोटल रिडीम होंगे, जिसमें से टिल डेट तक 92,80,000 पॉइंट्स रिडीम हो गए, जो कि 82 लाख पहले हुआ और 18 लाख का 60% अभी हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आउट ऑफ 96,40,000 टिल डेट तक 92,80,000 पॉइंट्स रिडीम हो गए? जी हाँ। और 3,60,000 जो बचा कुछ है ना, 96,40,000 माइनस 92,80,000 करोगे, बच्चा कुचा पॉइंट्स बाद में रिडीम होगा। तो टिल डेट तक इतना पॉइंट्स रिडीम हो गया, तो इतना पॉइंट्स का आपका रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए, बाकी का आपका बचा हुआ रहेगा। तो हम यहाँ पर फिर से क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ये कहेंगे, पहले पूरा ग्रॉस में निकालेंगे। हम ये कहेंगे आउट ऑफ 96,40,000 पॉइंट्स 92,80,000 पॉइंट्स रिडीम हो चुका है और 3,60,000 पॉइंट्स बाद में रिडीम होगा आउट ऑफ 96,40,000। टोटल आपका फिर से टोटल लेंगे हम, ऐसा नहीं कि बैलेंस वाला लेंगे। एकदम शुरुआत में जो हमने दिखाया था, शुरुआत में हमने 4950 दिखाया था ना, ये तो टोटल था। तो टोटल का कितना रेवेन्यू दिखना चाहिए अभी तक, टिल डेट तक इतना रेवेन्यू दिखना चाहिए, 4765,622 टिल डेट तक आपका रेवेन्यू दिखना चाहिए और ये रेवेन्यू डेफर होना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा पिछले साल हमने ऑलरेडी इतना रेवेन्यू दिखा दिया था, 4211,002 हमने पिछले साल तक। अब इसलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अपने शेयर बेस्ड पेमेंट में भी देखा था कि हम क्या करते, हर साल टोटल एस्टिमेशन करते, फिर पिछले साल का कुछ हुआ तो उसका माइनस करते। वैसे यहां पर भी ग्रॉस में आप करोगे, आप ये मान के चलो कि पिछले साल कुछ रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ, आप ग्रॉस में देखोगे कि टिल डेट तक आपका कितना रिडीम हुआ है, इतना रिडीम हुआ है आउट ऑफ इतना। तो टिल डेट तक आपका इतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए, इतना खर्चा आप रेवेन्यू दिखा सकते हो, क्योंकि आपने 92,80,000 पॉइंट्स रिडीम हो चुका है आउट ऑफ 96,40,000। तो जो आपका कस्टमर लायबिलिटी टोटल दिखाया हुआ था, इसका टिल डेट इतना हो जाना चाहिए और इतना नहीं होगा। अब हम क्या देखेंगे, इतना हो जाना चाहिए, बट 4211,002 तो हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर ही दिया है ना, इतना कर ही दिया। तो रिमेनिंग जो है वो हम अब आगे रिकॉग्नाइज कर देंगे और ये स्टिल पेंडिंग रहेगा आपका। तो आप देखिए यहाँ पर लायबिलिटी अंडर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम हम ये वाला दिखा देंगे, टू रेवेन्यू में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब आप देखोगे ना, अगर ये वाला पिछले साल का एंड में हमने 4211,002 रिकॉग्नाइज किया था रेवेन्यू में और अभी हमने इतना रिकॉग्नाइज किया रेवेन्यू में, ये दोनों मिलाओगे तो ये वाला आ जाएगा और ये वाला स्टिल आपका पेंडिंग रहेगा।
तो ठीक है, अब आगे नेक्स्ट ईयर आपका लास्ट ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर आपका लास्ट ईयर है, बोला कि कितना रेवेन्यू दिखाया जाएगा, तो लास्ट ईयर में आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है। अब देखिए, आपने सामान जो दिया वो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अपने हिसाब से जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से जाएंगे वो। लेकिन अभी यहाँ पर जो रेवेन्यू है, अब हम बोलेंगे कि ऑब्वियस सी बात है, जो भी सामान दो अब हम ऊपर नीचे करके क्या फायदा। अरे मेरी बात समझिए, अगर मैं 50 रुपए का गुड्स को 20 रुपए में दिखाऊं, 20 रुपए में बेचूंगा, तो रेवेन्यू तो 20 रुपए दिखाऊंगा, मैं थोड़ा ना कहूंगा 50 रुपए का था, है ना। मैं अगर 100 रुपए का गुड्स भी अगर 150 में बेचूंगा तो 150 का रेवेन्यू दिखाऊंगा, 10 रुपए में बेचूंगा तो 10 रुपए का रेवेन्यू दिखाऊंगा। तो वैसे अब आगे जाके कितने भी पॉइंट्स रिडीम हो, लास्ट में कितने भी पॉइंट्स रिडीम हो, क्या फर्क पड़ता है। लास्ट में जितने भी पॉइंट्स रिडीम हो, अब आपका इतना ही पैसा जो लाइबिलिटी के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि लाइबिलिटी मानेंगे डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि इन फ्यूचर अब वो लोग क्लेम नहीं कर सकते, अब वो लोग आके क्लेम नहीं कर सकते। तो अब लास्ट ईयर में जो भी हालात हो, आप जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग को आप क्या करोगे, रेवेन्यू दिखा दोगे। डेट इज लाइबिलिटी अंडर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम टू रेवेन्यू हमने लास्ट में दिखा दी, क्योंकि फाइनल ईयर है आपका। तो फाइनल ईयर में जो बचा कुचा होता है वो पूरा बचा कुचा हम क्या करते हैं, रेवेन्यू दिखा देते हैं यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया। एंड हाँ, प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ेगा, इस वीडियो को 2 बार भी शायद देखना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी, क्योंकि क्वेश्चन तो थोड़ा टफ है, पर मैंने पूरा चार्ट्स वगैरह बना के कोशिश किया कि आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग देके आपको समझा सकूं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, ये 1 डे वाला तो मैं नहीं समझाता हूं, क्योंकि पूरा पॉइंट नंबर 2 से कराता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, सेल्स हुआ 5000 लाख का, इसमें पॉइंट्स अवार्ड होगा आपका, टोटल 100 लाख पॉइंट्स अवार्ड होगा, 50 पैसा करके 50 लाख रुपीस का वैल्यू ऑफ पॉइंट्स है, यानी इतना 50 लाख रुपीस का गुड्स हम बाद में बेचेंगे, यानी 5000 लाख आज बेच रहे, 50 लाख बाद में बेचेंगे। तो 5000 बाय 5050 का कंसिडरेशन आज दिखाया जाएगा, 50 बाय 5050 का कंसिडरेशन बाद में दिखाया जाएगा, यानी 5000 लाख का जो पैसा मिल रहा है ये बंटवारा होगा बिटवीन टुडे एंड फ्यूचर। तो बंटवारा करके हमने रेवेन्यू दिखा दिया, बाकी का लाइबिलिटी दिखा दिया। अब ये जो लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी आगे हम जैसे जैसे रिडीम होंगे पॉइंट्स, वैसे वैसे हम रेवेन्यू दिखाएंगे लाइबिलिटी को। तो आगे जाके नेक्स्ट ईयर में नहीं, इसी करंट ईयर में ही आउट ऑफ 1 लाख पॉइंट्स इतने रिडीम हो गए, इतने रिडीम होना बाकी, जिसमें हमें लगता है 80% ही रिडीम होंगे, यानी यहाँ पर 82 लाख पॉइंट्स रिडीम होंगे और फ्यूचर में 14,40,000 ही पॉइंट्स रिडीम होंगे। तो मेरा टोटल रहेगा कितना, 96,40,000 पॉइंट्स रहेगा, जिसमें से 82 लाख रिडीम हो गए, तो 4950495 का 82/9640 का प्रोपोर्शन मैं रेवेन्यू दिखा दूंगा, बाकी मेरा पड़ा रहेगा लाइबिलिटी में, कुछ नहीं करना, वो लाइबिलिटी में स्टिल पड़ा रहेगा, यानी यहां से आपका इतना रेवेन्यू में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो हमने लाइबिलिटी टू रेवेन्यू हम इतना कर देंगे ट्रांसफर। अब आगे जाके पॉइंट नंबर डी में इन्होंने क्या कहा कि नेक्स्ट ईयर और 60% रिडीम हो गए, 18 लाख बचे थे, 18 लाख में से 60% रिडीम हो गए, तो टोटल टिल डेट हम देखेंगे, टिल डेट टोटल देखेंगे, तो 82 लाख पहले से हुआ था और आपका अभी 10,80,000 और रिडीम हो गया, तो टोटल मिला के टिल डेट 92,80,000 पॉइंट्स रिडीम हुआ, आउट ऑफ कितना जो हमने एस्टिमेट किया था 96,40,000। तो मैं ये कहूंगा कि टोटल जो मेरा लाइबिलिटी था, टोटल मैंने इतना लाइबिलिटी दिखाया था, आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, टोटल मैंने जो ये लाइबिलिटी दिखाया था 4,950,495, इसका मैं कहूंगा 92,80,000 आउट ऑफ 96,40,000 टिल डेट आपका पॉइंट्स रिडीम हुआ है, तो इतना रेवेन्यू दिखना चाहिए और बाकी डेफर्ड में रहेगा। हमने हालांकि रेवेन्यू ऑलरेडी 4211,102 पहले दिखा दिया, तो रिमेनिंग हम अभी दिखा देंगे लाइबिलिटी टू रेवेन्यू इतना, और लास्ट में लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर में फाइनली जो भी आएगा वही आपका रेवेन्यू होगा, चाहे 1 रुपया हो चाहे 2 रुपया हो, तो जितना बच्चा कुछ लास्ट ईयर एंड आगे तो क्लेम होगा नहीं, तो बच्चा कुछ सारा हम क्या करेंगे, रेवेन्यू में ट्रांसफर कर देंगे और ईयर एंड में लाइबिलिटी आपका पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया।